दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। आपने लद्दाख में देखा होगा कि जब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे, तो उसके तुरंत बाद ही बिलबिलाते हुए भाग भी गए। एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने वो करके और जवाब दे दिया, देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसिड्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान ਜਿਹੜੇ नसवार पे खांदे ਨੂੰ जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढ़िया किवें ਉਹਨਾਂ ने? दरअसल वो एक और चीज है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं, वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। कुछ नहीं था, ये मोदी जी आए तो डिफेंस देख के तो खड़ा कर दिया। यार कसम से कुछ नहीं था। हम पाकिस्तानी भारत का मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत हमारे आगे टिक नहीं पाएगा, और ये बात उस टाइम होती भी थी कि यार अगर पाकिस्तान भारत की वॉर होती है तो बड़ा घातक खतरनाक किस्म का युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही सेना ताकतवर है। लेकिन भारत ने 10 से 15 सालों के अंदर खुद को इतना चेंज कर दिया कि आज हम भारत के आगे चूंटी हैं, चूंटी एमे की दुनिया की सब और वो डायनासोर। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर ने एक लिस्ट जारी की है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की और किसके पास सैन्य क्षमता ज्यादा है। इसमें ऑब्वियसली अमेरिका टॉप पर है, देन रशिया, चाइना और भारत चौथे नंबर पर है। और वहीं दूसरी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन आर्मी ज्यादा बैटल हार्डेंड है, क्योंकि गलवान में दुनिया देख चुकी है भारतीय आर्मी का जलवा। आप ये वीडियो एंड तक देखिए। डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चलाते मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आए तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान है और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज अचीव कर चुके थे, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा आप क्या कहेंगे? अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है, इसकी लिस्ट में यूएसए, रशिया, चाइना और यूके जैसी कंट्री शामिल थी, और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है, ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीजों का नो-हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफी हद तक कि इंडिया हैज गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती। भाई साहब देखो ना, आज इंडिया ने SU-30 से लाइव दुनिया के सामने
ग्लाइड बम ड्रॉप किया है जिसने भाई साहब 100 किलोमीटर की फुल रेंज को अचीव किया और सटीक निशाने पे बचा। ये वो बम है जो सिर्फ 3 देशों के बाद इंडिया चौथा देश बन गया जिसके पास ये चीज। हाँ, हमने इस बारे में रिसर्च भी किया। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि भाई साहब वाकई इंडिया ने ग्लाइड बम टेस्ट किया, लेकिन इंडिया इस दुनिया का आज चौथा देश है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, जिसके पास पाकिस्तानियों तुम्हारे पास भी ये नहीं है। अगर तुम पे ये मार दिया जाता है 1000 किलो का बीच में भाई साहब विस्फोटक होगा, जब बजेगा तो कहाँ जाके बजेगा ना, ये भाई साहब सोच ही हम सकते हैं। ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये पाकिस्तान के चौथे हिस्से को खत्म कर सकते हैं। आपने अंदाजा लगा 1000 किलो का 1000 किलो का बीच में विस्फोटक, आप अंदाजा लगा ले। और ग्लाइड करता हुआ शू बगैर इंजन के आगे बजेगा। ये उधर जाता है जिसका निशाना आपने लिया हो हिट करना 100 किलोमीटर के में, ये खुद रास्ता बदलता है। आप देखो ना इंडिया ने किस तरह से इसका नाम गौरव रखा है और अपने SU-30 से टेस्ट किया। देख ले अचीवमेंट्स तो देखो यार, हम पाकिस्तान किधर है? हमारी सेना कितना टाइम होगा को टेस्ट ही नहीं कर रही है। क्या बना हुआ है भाई इस देश के अंदर? ना इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इधर जनता की स्टेबिलिटी है। रोटी के पीछे लोग लाइनों में लगा हुआ है, किसान यहाँ पे खुदकुशी पे उतरा हुआ है। गंदा मैगी करो तो ये बमों के टेस्ट किधर से करेंगे? ये देखो ना, ये किधर से टेस्ट करेंगे? देखो भाई साहब, वो DRDO क्या कर रहा है, वजाहत क्या कर रहा है। तो इंडिया डिफेंस सिस्टम इतना आगे निकल चुका है कि अमेरिका भी हैरान रह गया कि ये इंडिया कर क्या रहा है। वही ना, देखो भाई साहब, इंडिया इस टाइम अमेरिका के साथ साथ चल रहा है। जो चीज इस टाइम अमेरिका के पास है वही चीज भारत के पास है यार। वजाद लेकिन डिफेंस सिस्टम में 10-15 साल पहले देख ले, 10-15 साल एनडीओ के बाद इतना डिफेंस सिस्टम तेज कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं था। ये मोदी जी आए तो डिफेंस देख के इधर खड़ा कर दिया यार, कसम से कुछ नहीं था। हम पाकिस्तानी भारत का मजाक उड़ाते थे कि भाई भारत हमारे आगे टिक नहीं पाएगा, और ये बात उस टाइम होती भी थी कि यार अगर पाकिस्तान भारत की वॉर होती है तो बड़ा घातक खतरनाक किस्म का युद्ध होगा, क्योंकि दोनों ही सेना ताकतवर है। लेकिन भारत ने 10 से 15 सालों के अंदर खुद को इतना चेंज कर दिया कि आज हम भारत के आगे चूंटी हैं, चूंटी एम की दुनिया की सब, और वो डायनासोर आज दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी लेके बैठा हुआ है इंडिया से। देख ले किधर खड़ा कर दिया मोदी जी ने। वही ना, तीसरी बड़ी आर्मी हो तो नजदीक को याद, और 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम। वो यार ऐसे इस पे बजा ना ये बम तो भाई उसका ऐसे ऐसे मिसाइलों के टेस्ट, ऐसे ऐसे बमों के टेस्ट इंडिया कर रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं, ख्वाबों में भी नहीं। पाकिस्तान तो सोच ही नहीं सकता, हम तो रोटी के पीछे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह की रैंकिंग भारत की आई है। ऑब्वियसली भारत चौथे नंबर पर है, लेकिन चीन को निपटा देगा। चीन को निपटाने का मतलब है कि चीन भले ही अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, अपनी जो आर्मरी है, अपने जो वेपन्स है उनको इंक्रीज कर रहा है, लेकिन लड़ना तो फिर आदमी नहीं है। और गलवान में आपने देखा किस तरह से भारतीय सैनिकों ने चाइनीज के गले मरोड़ दिए थे। आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय आर्मी और भी शक्तिशाली बनकर उभरेगी, जिस तरह से इंडियन कंपनीज इंडियन आर्मी को एक स्ट्रांग आर्मी बनाने में लगी हुई है। आए दिन आप देख रहे हैं नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का किंग बनना चाहता है आफ्टर रशिया। रशिया आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी वेपन इंडस्ट्री है, चाइना सेकंड इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड की, और भारत चाहता है कि वह रशिया को रिप्लेस करे वेपन मार्केट पे। तो कहीं ना कहीं भारत का जलवा रहेगा आने वाले सालों में, और अगर वेपन अच्छा खासा भारत बनाकर बेचता है तो पैसा भी अच्छा खासा आएगा और भारत इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। वहीं बांग्लादेश जो भारत से लड़ने की बात करता है वो 35वें नंबर पर आया है, और पाकिस्तान भी टॉप 10 से आउट होकर 12वें नंबर पर पहुंच गया है। दोस्तों नो डाउट पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंट बयान के मुताबिक तो यही लग रहा है कि जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट कंट्रीज है वेपनाइज्ड न्यूक्लियर आर्म्ड, उनको डिआर्म कर दिया जाएगा। जिस तरह से ईरान के पीछे अमेरिका लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अच्छे से बंद हो सकता है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।